तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई भी एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 3 एक्यूट एंगल्स होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। अब हमें पता है राइट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, राइट। तो क्या मिलेगा, हमें राइट एंगल मिलेगा। तो चलो मैं प्रोटेक्टर के हेल्प से राइट एंगल बना ले रही हूँ। अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं प्रोटेक्टर से बना रही हूँ। ओके, तो देखो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, फिर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ओके। तो देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट एंगल, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमको इसमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे चलेगा अपने अंदाजे से। तो अगर आप देखोगे भी तो ये हमारा राइट एंगल ही है, देखो राइट एंगल है ना हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये राइट एंगल मिल गया, जिसको हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो हमें एक राइट एंगल हमने बना लिया। अब हम 3 एक्यूट एंगल्स बनाते हैं। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे जॉइन कर देंगे तो हमें 2 एक्यूट एंगल इसमें मिल जाएगा। यस, चलो हम जॉइन कर देते हैं इसको, ये 2 पॉइंट को। तो देखो अब यहाँ पे ये हमको एक एक्यूट एंगल मिला, ये एक्यूट एंगल है, और देखो यहाँ पे भी हमें एक एक्यूट एंगल मिला, राइट। अब लेकिन हमें तो 3 एक्यूट एंगल चाहिए, हमने यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल बनाया। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट। ओके, देखो अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया तो अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है ये भी कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट। मतलब यहाँ पे हमें 3 एक्यूट एंगल मिल गया, 1 2 3 एक्यूट एंगल मिल गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अब इस फिगर में 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी होना चाहिए। तो देखो अगर मैं ये लाइन को मैं थोड़ा और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे हमें 2 ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। चलो देखते हैं करके। तो सपोज़ मैंने लाइन को थोड़ा और ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा ये एंगल है, तो कौन सा एंगल मिला हमें, ऑब्ट्यूज एंगल। सेम ये एंगल भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमें 2 ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिगर बना लिया। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं दे देती हूँ नाम 1 2, ये 3, इसको 4 नाम दे देती हूँ ये एंगल को, इसको 5 और इसको 6। तो अगर आपको चाहिए आप ऐसे लिख भी सकते हो। जो हमारा एंगल 1 2 और 3 है ये क्या है, एक्यूट एंगल्स है। जो एंगल 4 है वो राइट एंगल है, और एंगल 5 एंड एंगल 6 क्या है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख भी सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जो एंगल 1 है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे कॉमा कर दो। फिर जो एंगल 4 है, एंगल 4 इज अ राइट एंगल, एंड एंगल 5 एंड एंगल 6 आर ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसा फिगर बनाया, आपके ऊपर आप ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, फिर आप अपने तरीके का भी कोई भी फिगर बना सकते हो। बस उस फिगर में क्या होना चाहिए, 3 एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसा भी फिगर बना सकते हो, बस इस फिगर में ये 3 चीज़ होनी चाहिए। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ द लेटर M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angles in the middle is 60 degree। अब हमें क्या करना है, तो लेटर M ड्रॉ करना है। मतलब देखो अभी हमारा M है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोला है, साइड्स आर 40 डिग्री ईच, यानी कि ये जो साइड्स वाले एंगल्स है ये दोनों हमारे एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए, 40 डिग्री के होने चाहिए। 40 डिग्री का एंगल, ये भी 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, और जो ये बीच में जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसे हमें क्या करना है, तो लेटर M को ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो पहले हम ऐसे प्रोटेक्टर या फिर स्केल के हेल्प से आप क्या करो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो,
ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे और यहाँ पे हम अपना डिग्री बना लेंगे 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो सिंपल क्या करो, प्रोटेक्टर के सेंटर को रख दो ऐसे आर्म के ऊपर, लाइन के ऊपर। ओके, अब 40 डिग्री कहाँ पे है, तो देखो 40 डिग्री 10 20 30 40 ये रहा, यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दो इसको इधर ऐसे। ठीक है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये लाइन को हमने प्रोटेक्टर के राइट साइड वाले लाइन के ऊपर रखा है, तो इसलिए हम नीचे वाला नंबर सेट देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा 40 डिग्री है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें लेटर एम बनाना है, तो एकदम नीचे तक हम नहीं जाएंगे, ऊपर में ही हम ऐसे देखो इसको और इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, चलो इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अभी जो हमने एंगल ड्रॉ किया ये कितने डिग्री का है, ये है 40 डिग्री का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर को रखेंगे। देखो इस पॉइंट पे हमने ऐसे प्रोटेक्टर को रखा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, ये बीच वाला एंगल है राइट, तो ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर के लेफ्ट साइड वाले लाइन को रखा है, तो इसमें हम ऊपर वाला नंबर सेट देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ पे है, तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमें ये एंगल मिला है कितने डिग्री का है, ये है 60 डिग्री का। अब यहाँ पे भी हमें एक एंगल बनाना है राइट, और ये भी कितना होना चाहिए, ये हमारा 40 डिग्री का ही एंगल यहाँ पे हमारा होना चाहिए। ओके, तो वापस हम क्या करेंगे, तो देखो ऐसे यहाँ इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने प्रोटेक्टर के राइट साइड वाले लाइन को लाइन के ऊपर रखा है, तो इसमें हम नीचे वाला नंबर सेट देखेंगे। अब 40 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इस दोनों को हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो देखो अब ये जो हमारा एंगल है कितने डिग्री का, ये है 40 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने लेटर एम ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे दोनों साइड का जो एंगल है वो 40 डिग्री है और बीच वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। तो ये है हमारा आंसर। ओके, आंसर में आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ द लेटर y such that the three angles formed are 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर y ड्रॉ करना है और लेटर y में जो 3 एंगल्स है उनका मेजर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो देखो सिंपल, अगर हम लेटर y को देखें, जो लेटर y है वो हमारा ऐसे होता है राइट। अब अगर आप लेटर y को देखोगे इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये है, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल राइट। अब अगर आप देखोगे तो जो 150 डिग्री है दोनों, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है राइट। अब ये तीनों एंगल में आपको ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा लग रहा है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ये है राइट, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और ये दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि दोनों एंगल को हम 150 डिग्री मेजर का ड्रॉ कर सकते हैं। यस, तो ये एंगल को हम 150 डिग्री का ड्रॉ करेंगे और ये एंगल को भी हम 150 डिग्री मेजर का ड्रॉ करेंगे। ओके, अब बचा क्या, 60 डिग्री। तब ये जो एंगल है इसको हम 60 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हम लेटर y को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, चलो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप प्रोटेक्टर या फिर अपने स्केल के हेल्प से क्या करो, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रख देंगे ऐसे। ओके ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर के लेफ्ट साइड वाले लाइन को रखा है, तो यानी कि इसमें हम ऊपर वाला नंबर सेट देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे 150 डिग्री कहाँ पे है, तो देखो 150 डिग्री ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
तब ये जो यहाँ पे हमें एंगल मिला ये कितने डिग्री का है, ये है 150 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, तब इस पॉइंट पे वापस रखेंगे और यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो देखो अब इस पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे। चलो ये हमने रखा। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर के लेफ्ट साइड वाले लाइन को रखा है, तो इसमें हम नीचे वाला नंबर सेट देखेंगे, सॉरी ऊपर वाला नंबर सेट देखेंगे। ओके, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड वाले लाइन को रखा है ना लाइन के ऊपर, तो हम ऊपर वाला नंबर सेट देखेंगे। अब इसमें 60 डिग्री कहाँ पे है, तो देखो 60 डिग्री हमारा ये रहा, यहाँ पे हम ऐसे इसको मार्क कर देंगे। तब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें एंगल मिला ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब ये जो एंगल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ये एंगल बन गया है ये कितने डिग्री का होगा, ये 150 डिग्री का ही होगा। चलिए एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ये 150 डिग्री का है कि नहीं। तो देखो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोटेक्टर को लाइन के ऊपर रख देंगे, राइट। ये देखो अगर आप देखोगे ये जो लाइन है हमारा किस पे जा रहा है, 150 डिग्री पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा राइट है। तो ये जो हमारा एंगल है कितने डिग्री का, ये 150 डिग्री का है। तो ऐसे हमने क्या किया, तो ऐसे हमने 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री मेजर का लेटर वाई ड्रॉ कर लिया। तो होप स्टूडेंट आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये समझ में आया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है ये फिगर इट आउट में, तो वो 2 क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉच।